गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो माय नेम इज मनोज यादव। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डाटा स्ट्रक्चर का अपना नेक्स्ट टॉपिक, वो है बाइनरी सर्च। इससे पहले हमने सर्चिंग टेक्निक के अंदर लीनियर सर्च डिस्कस किया था और इसी बात को कंटिन्यू करते हैं। तो लीनियर सर्च में हमने देखा था कि किसी भी सर्चिंग करने के एलिमेंट की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है वो आती है ऑर्डर ऑफ एन, यानी कि ऑर्डर ऑफ एन का मतलब है लीनियर। ओके, ये थी हमारी लीनियर सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। लीनियर सर्च, अब लीनियर सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में ऑर्डर ऑफ एन जब आ रहा है हमारे पास, तो इसका मतलब है जितने आपके एरे में एलिमेंट होंगे उसी के रिस्पेक्ट में आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होती चली जाएगी। तो बाइनरी सर्च ने इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस किया, यानी एफिशिएंट टाइम प्रोड्यूस किया। किस तरीके से प्रोड्यूस किया, किस तरीके से बाइनरी सर्च काम करता है, चलिए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले, अब बाइनरी सर्च फॉलोस डिवाइड एंड कनकर अप्रोच। अब देखिए ये डिवाइड एंड कनकर अप्रोच क्या है, इसके ऊपर भी एक छोटा सा पॉइंट बताता हूँ। नाम से पता चलता है डिवाइड एंड कनकर। बड़ी प्रॉब्लम्स को, मान लीजिए कोई बड़ी एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए ये कोई एक बड़ी प्रॉब्लम है जो हमें सॉल्व करनी है, ठीक है। मैं इसके आगे लिख देता हूँ बिग प्रॉब्लम, इसको हमें सॉल्व करना है। तो बड़ी प्रॉब्लम को छोटी प्रॉब्लम में तोड़ना। अब बड़ी प्रॉब्लम इतनी बड़ी थी कि एक साथ हमसे फॉर एग्जांपल सॉल्व नहीं हो रही थी, तो हमने इसे छोटी छोटी सब प्रॉब्लम में तोड़ा। मान लीजिए सब प्रॉब्लम वन, सब प्रॉब्लम वन और एक और सब प्रॉब्लम टू में तोड़ा, एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्दर मान लीजिए आप सब प्रॉब्लम वन को भी तोड़ सकते हैं, तो आप सब प्रॉब्लम वन और भी टूट सकती है आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, तो और तोड़ लीजिए। सब प्रॉब्लम वन को भी तोड़ दिया, ये सब प्रॉब्लम हमने यहाँ पे थ्री क्रिएट किया, सब प्रॉब्लम थ्री क्रिएट किया। और मान लीजिए इधर सब प्रॉब्लम तोड़ के सब प्रॉब्लम फोर क्रिएट किया, इधर भी सब प्रॉब्लम फॉर एग्जांपल फाइव क्रिएट किया और यहाँ पे सब प्रॉब्लम सिक्स क्रिएट किया। इस तरीके से हमने सब प्रॉब्लम्स, बड़ी प्रॉब्लम को तोड़ तोड़ के स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स बनाई। फिर हमने सब प्रॉब्लम को सॉल्व किया, यानी सब प्रॉब्लम मान लीजिए थ्री को सॉल्व किया, फोर को सॉल्व किया, या वन को सॉल्व किया, टू को सॉल्व किया। और इनके सॉल्व करके, यानी स्मॉलर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके हमने एक्चुअली बड़ी प्रॉब्लम के रिजल्ट को अचीव किया। ये है मेन पॉइंट, यानी हमने स्मॉलर सब प्रॉब्लम को सॉल्व किया और बड़ी प्रॉब्लम के रिजल्ट को एक्वायर कर लिया, यानी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। ये था हमारा डिवाइड एंड कनकर टेक्निक। तो जब भी आपके दिमाग में डिवाइड कनकर, तो सोचिए डिवाइड का मतलब तोड़ना एंड कनकर का मतलब है आपको सॉल्व करना एंड कंबाइन। तो डिवाइड एंड कनकर में तोड़ के बड़ी प्रॉब्लम को जोड़ना, सिंपली डिवाइड एंड कनकर। अब हमारी जो बाइनरी सर्च है वो डिवाइड एंड कनकर के ऊपर बेस्ड है। सो बाइनरी सर्च फॉलोज द डिवाइड एंड कनकर अप्रोच इन विच लिस्ट इज डिवाइडेड इनटू टू हाफ, यानी कि एरे, आपका एरे दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, दो हाफ में डिवाइड होता है। एंड द आइटम इज कंपेयर्ड विद द मिडल एलिमेंट ऑफ द लिस्ट। और जो भी नंबर आप सर्च कर रहे हैं, जब आप उस लिस्ट के मिडल एलिमेंट से कंपेयर करते हैं, तो आपको तीन कंडीशन होती हैं यहाँ पे। अभी मैं एग्जांपल से एक्सप्लेन करूंगा। आपके फॉर एग्जांपल एरे है, एरे का आपने मिडल एलिमेंट से कंपेयर किया। अगर मिडल एलिमेंट ही आपका वो नंबर है जो आप ढूंढ रहे हैं, तो वहीं बात खत्म हो गई। अगर आपका नंबर मिडल एलिमेंट से छोटा है तो लेफ्ट हैंड साइड में सर्च करना है, और राइट हैंड साइड मिडल एलिमेंट से आपका नंबर बड़ा है तो आपको राइट हैंड साइड में सर्च करना है। इस तरीके से इस सर्चिंग के अंदर एरे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होता चला जाता है। तो इफ द मैच इज फाउंड, देन लोकेशन ऑफ मिडल एलिमेंट इज रिटर्न, बात ही खत्म हो गई। अदरवाइज वी सर्च इनटू आइदर ऑफ half depending upon the result, okay, depending upon the result produced through the match। तो इस तरीके से ये बाइनरी सर्च काम करता है। अभी हम एग्जांपल की मदद से इसको बहुत प्रॉपरली
डिस्कस करते हैं, यू विल गेट मोर क्लियरिटी। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एरे एलिमेंट है 1, 5, 7, 8, 13, 20, 23, 19। यहाँ पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है कि जो बाइनरी सर्च के अंदर जो आपको एरे होगा, आपको वो सॉर्टेड एरे चाहिए। यानी कि अगर आपके पास सॉर्टेड एरे नहीं है तो पहले आप उसको सॉर्टेड एरे में कन्वर्ट की कर दीजिए। तो ये जो नंबर लिए हैं यहाँ पे ऑलरेडी सॉर्टेड एरे एलिमेंट्स लिए हुए हैं, यानी कि देखिए 1 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 8 सिंपली। अब हमें एक आइटम सर्च करना है 23। 23 वो नंबर है जो हमें सर्च करना है। तो सर्च करने का पहला स्टेप क्या है, आप बिगिनिंग और एंड दोनों पोजीशन को मार्क कर लीजिए क्या है आपकी। तो इस एरे के अंदर देखिए बिगिनिंग का मतलब है स्टार्टिंग पोजीशन, वो है हमारी 0। 8 का मतलब एंडिंग पोजीशन, वो है हमारी 8। ठीक है, तो बिगिनिंग 0 एंड 8। अभी एरे में हमने कोई काम नहीं परफॉर्म किया, बस स्टार्टिंग और एंडिंग लोकेशन को मार्क कर लिया। मार्क करने का फायदा ये है कि आप इनकी हेल्प से इस पर्टिकुलर एरे का मिडल इंडेक्स एलिमेंट पता करेंगे। अब मिडल इंडेक्स एलिमेंट कैसे पता किया जाता है, मिडल एलिमेंट फॉर एग्जांपल MID से हम डिनोट करते हैं। तो MID इक्वल टू बिगनिंग BIG प्लस END, बिगिनिंग प्लस एंड डिवाइड बाय 2। तो हमारे केस में बिगिनिंग की वैल्यू क्या थी, मैं यहाँ लिखता हूँ 0, बिगिनिंग की वैल्यू 0 और एंड की वैल्यू है हमारे केस में 8। तो एंड के केस में है वैल्यू 8 डिवाइड बाय 2। ओके, तो 0 प्लस 8 डिवाइड बाय 2, तो आपका नंबर आ गया फॉर एग्जांपल 4। ये हमारा मिडल एलिमेंट आ गया। अब सबसे पहले जैसे ही मिडल एलिमेंट आता है तो हमें अपने नंबर 23 को मैच करना मिडल एलिमेंट पे पड़े नंबर से, यानी कि 13 से। देखिए मिडल जो इंडेक्स आया है हमारा, मिडल इंडेक्स वो 4 आया है, 4 मैं यहाँ सर्कल कर रहा हूँ। तो 4 इंडेक्स पे कौन सा नंबर पड़ा है, 13। तो सबसे पहले सर्चिंग में जो पहला एलिमेंट सर्च होगा या कंपेयर होगा वो मिडल एलिमेंट से होगा। हमने देखा कि हमारा एलिमेंट 23 तो 13 से बड़ा है। हमने ये पॉइंट कैच किया, कंपैरिजन में ये पॉइंट कैच किया। अब जैसे ही पता चलता है 23 बड़ा है, तो अगर आप देखेंगे और आपसे मैं वैसे ही पूछता हूँ कि सिंपल क्वेश्चन कि 13 से बड़े नंबर किस तरफ है, तो ऑब्वियस सी बात है ये एरे सॉर्टेड है, तो 13 से बड़े नंबर 13 के राइट हैंड साइड पे होंगे। और अगर पूछा जाए 13 से छोटे नंबर कहाँ है, तो अगेन छोटे नंबर 13 से लेफ्ट हैंड साइड पे होंगे। जब हमने 23 को 13 से कंपेयर किया और हमें पता चला 23 इज ग्रेटर देन 13, तो हमें यह आइडिया लगता है कि अगर 23 इस एरे के अंदर होगा तो 100% वो राइट हैंड साइड पे होगा, या राइट हैंड साइड पे होना ही चाहिए। ठीक, अगर वो होगा, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, नहीं हुआ तब तो बात ही खत्म हो गई। हमारा रिजल्ट निकला कि 23 इज नॉट प्रेजेंट और नॉट फाउंड इन द एरे और लिस्ट। बट अगर वो होगा तो ये श्योर है, 100% है कि वो लेफ्ट हैंड साइड में नहीं होगा, वो राइट हैंड साइड में ही होगा, क्योंकि ये एक असेंडिंग ऑर्डर में लगाई गई लिस्ट है और मिडल एलिमेंट से बड़े नंबर राइट हैंड साइड पे होंगे। तो सबसे पहले हमने मिडल एलिमेंट जब निकाला तो हमें पता चल गया कंपैरिजन में, ध्यान से सुनिएगा, कि यार 23 तो बड़ा है 13 से, दैट्स मीन हमें सिर्फ राइट हैंड साइड के एरे पे फोकस करना है। अब राइट हैंड साइड का एरे कहाँ से शुरू हो रहा है इस पे भी ध्यान दीजिएगा। राइट हैंड साइड का एरे 5 से शुरू हो रहा है और 8 तक जा रहा है, यानी कि ये अब आपका एरे बन गया, आपका एरे छोटा हो गया। इस पे कंसंट्रेट कीजिएगा, इतना एरे रह गया अब आपका,
सिर्फ इतना, आपको बाकी एरे से कोई मतलब नहीं है, आपको इतने पोर्शन पे कंसंट्रेट करना है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो क्या हुआ, हमने बड़े एरे को छोटे एरे में कन्वर्ट कर दिया या तोड़ दिया बेस्ड ऑन द मिडल एलिमेंट। इससे हमें क्या एडवांटेज हुआ, इससे हमें एडवांटेज ये हुआ कि हमें पूरा एरे सर्च नहीं करना पड़ेगा। अगर आप लॉजिकली देखें, लीनियर सर्च में क्या कर रहे थे, अगर हमें 23 सर्च करना था तो पहले उसको 1 से कंपेयर कराते, अगर मैच नहीं होता फिर 5 से कंपेयर कराते, मैच नहीं होता तो 7 से, नहीं होता तो 8 से, सो ऑन करते जाते, तब तक करते जब तक 23 मिल नहीं जाता। दैट इज द लीनियर सर्च। बट बाइनरी सर्च का मैजिक क्या है, उसने एक ही कोशिश में एरे को आधा कर दिया, यानी अपने सर्चिंग एरिया को रिड्यूस कर दिया। आप सिंपली इसे ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए मैं आपको कहता हूँ कि किसी पर्सन को या पुलिस को किसी थीफ को ढूंढना है, और वो थीफ इंडिया में कहीं है, तो पुलिस का सर्चिंग एरिया बढ़ जाएगा, टाइम बढ़ जाएगा, क्योंकि इंडिया में कितने सारे स्टेट, कितने सारी सिटीज हैं, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर पुलिस टू फाइंड दैट पर्टिकुलर मैन। बट अगर मैं कहता हूँ पुलिस से कि जो पर्सन है वो मुंबई में लोकेटेड है, ओके, जब हम उसे कहते हैं कि वो मुंबई में लोकेटेड है, तो आप देखिए पुलिस का रीजन, सर्चिंग रीजन कितना छोट कम रह गया एज कंपेरिजन टू इंडिया। तो पॉसिबिलिटी या एफिशिएंसी पुलिस की दोनों ही केस में बढ़ जाएगी कि वो मुंबई में उसे आसानी से ढूंढ सकता है। दैट इज द कॉमन सेंस अप्रोच, हम इसे ऐसे कहते हैं कि बहुत लॉजिकल बात है। सेम अप्रोच बाइनरी सर्च ने यूज की। बाइनरी सर्च ने क्या कहा कि हमने बड़े एलिमेंट, जैसे हमें पता चला कि 23 से बड़े नंबर राइट हैंड साइड पे होंगे, तो ये लेफ्ट हैंड साइड में जाना ही क्यों, एरे छोटा कर दिया। एरे छोटे करने का मतलब ये है कि अब एरे का बिगिनिंग एलिमेंट, आप ये समझ लीजिए एरे का इंडेक्स 5 से शुरू हो रहा है, यानी इस एरे का स्टार्टिंग इंडेक्स 5, फिर 6, 7 और 8 है, तो एंडिंग इंडेक्स तो 8 ही रहा, यानी एंड अगर पॉइंटर है जो एंडिंग इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है, यानी 8 को पॉइंट कर रहा है, तो बिगिनिंग पॉइंटर वो था जो स्टार्टिंग इंडेक्स को पॉइंट कर रहा था। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बिगिनिंग बिगिनिंग किसको पॉइंट करना चाहिए, अब बिगिनिंग को पॉइंट आउट करना चाहिए 5 को, क्योंकि इस एरे का स्टार्टिंग ही 5 से शुरू हो रहा है। गॉट इट, इस एरे का स्टार्टिंग ही 5 से शुरू हो रहा है। तो ये एक सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब जब हमने फिर से 5, 6, 7, 8 इस एरे को क्रिएट कर लिया, तो फिर से प्रोसीजर रिकर्जिवली, पॉइंट टू बी नोट, चाहे रिकर्जन लगा लीजिए चाहे इटरेजन लगा लीजिए, 5, 6, 7, 8 से फिर से मिडल एलिमेंट 5 कीजिए। अब जब आप मिडल एलिमेंट फाइंड करेंगे, तो क्योंकि बिगिनिंग आपका 8 है, बिगिनिंग आपका 5 है, एंडिंग आपका 8 है, तो मिडल एलिमेंट MID आपका निकल के आ गया 8 + 5 यानी कि 13 डिवाइड बाई 2। आपको सिर्फ डेसिमल फ्री नंबर लेना है, यानी कि कोशेंट पे कंसंट्रेट करना है, रिमाइंडर पोर्शन को इग्नोर करना है, तो 6 इज द मिडल एलिमेंट। फिर हमने देखिए 23 को, जो हमारा नंबर था 23 आइटम, इसको कंपेयर किससे कराया, अब हमने मिडल एलिमेंट 6 से कंपेयर कराया। ध्यान दीजिए 6 पे कौन सा एलिमेंट है, 20। जैसे हमने 20 से उसको कंपेयर कराया, हमें क्या पता चला कि यार हमारा जो नंबर है 23 वो 20 से भी बड़ा है। अब यहाँ पे गेम फिर से ओपन होती है। अब आपको इस एरे को भी फर्दर तोड़ देना है, क्योंकि 23 20 से बड़ा है, तो वो कहाँ होगा, होगा तो वो इस हिस्से में, जिसको अगेन मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये वाला हिस्सा देखिए, इस हिस्से में लाई करेगा, यानी इंडेक्स नंबर या तो 7 से होगा या 8 में होगा, क्योंकि 20 से बड़े नंबर इसी साइड में, राइट हैंड साइड में है। तो अगेन सेम प्रोसीजर रिपीट करना है। अब आपका एरे छोटा हो गया, अब आपका एरे इतना हो गया, यानी कि सिंपली 2 एलिमेंट का हो गया, उसमें 23 और 29 पड़े हैं, इंडेक्स नंबर 7 और 8। स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है,
स्टार्टिंग इंडेक्स 7 है, इसका क्या नाम बन जाएगा, अब बिगिनिंग चेंज हो जाएगा, बीईजी चेंज हो जाएगा, गॉट इट। और जब बिगिनिंग चेंज हो जाएगा तो 7, बिगिनिंग की वैल्यू 7 और एंडिंग की वैल्यू 8 है। सेम प्रोसीजर रिपीट रिपीट कीजिए, बिगिनिंग 7, एंडिंग 8 ही रहा, इनका सम आया 7 + 8 15, डिवाइड करेंगे 2 से, मिडल एलिमेंट 7। अब 7 को फिर से कंपेयर कीजिए 23 से, 7 पे पड़े एलिमेंट जो कि खुद 23 है, हम जो नंबर ढूंढ रहे हैं वो भी 23 है, 23 से कंपेरिजन होता है, कंपेरिजन सक्सेसफुल हो जाता है और हम ये कहते हैं एरे एलिमेंट, और 23 इज फाउंड इन द एरे 1 पॉइंट। तो इस तरीके से आपने सक्सेसफुल सर्च कर लिया। अब यहाँ पे सारे स्टेप्स में बच्चे यही क्लियर किया गया है, मैं थोड़ा सा इसको क्लीन कर देता हूँ, जितना भी पॉइंट लिखा रेड पेन से, सो दैट आपको स्लाइड एकदम क्लियर विजिबल रहेगी, यू डोंट गेट कंफ्यूज। मैं समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे लिख देता हूँ, उम्मीद है इससे आपको बेहतर समझ आएगा। अब यहाँ पे भी सेम प्रोसीजर बच्चे, जैसे जो मैंने बताया, देखिए 13 आपका मिडिल एलिमेंट था, 13 से इसने देखा कि 23 बड़ा है, तो इसने बिगिनिंग को चेंज कर दिया, बिगिनिंग को 5 पे कर दिया, जैसे कि हमने किया। एंड एलिमेंट तब भी वही था 8, फिर से इसने मिडिल एलिमेंट फाइंड आउट किया, मिडिल एलिमेंट फिर 6 आया, फिर इसने 20 को, क्योंकि मिडिल एलिमेंट पे 20 था, 20 को फिर से कंपेयर किया 23 से, अगेन इसको पता चला 23 बड़ा है, फिर से मिडिल +1, यानी बिगिनिंग को चेंज कैसे करते हैं, मिडिल +1 से, ओके। देन एंड को वहीं पे रखा, फिर से मिडिल एलिमेंट फाइंड किया, वो 7 आया, इस बार मिडिल एलिमेंट देखा 23 है, हम 23 को ही सर्च कर रहे हैं, 23 बराबर है, तो कह रहा है लोकेशन आपकी आ गई, ये मिडिल एलिमेंट थी, तो उसने लोकेशन को रिटर्न कर दिया, यानी 7 इज द लोकेशन वेयर 23 इज फाउंड इन द एरे। एक चीज आपने ये समझी, जब आपका एरे राइट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट होता है, यानी आपको पता चलता है 23 राइट हैंड साइड पे है मिडल एलिमेंट के, तो आप बिगिनिंग को चेंज करते हैं, पॉइंट टू बी नोटेड। और बिगिनिंग कैसे चेंज होता है, देखिए पहले फॉर एग्जांपल ये था मिडल, हमें पता चला एरे राइट हैंड साइड पे है या एलिमेंट राइट हैंड साइड पे है, तो बिगिनिंग को चेंज करना था, तो फॉर्मूला क्या बना बिगिनिंग को चेंज करने का, बिगिनिंग को चेंज करने का फॉर्मूला बना मिडल +1, बीईजी, क्योंकि बिगिनिंग को यहाँ पे लेके आना है, मिडल से एक पोजीशन आगे, तो फॉर्मूला बना बिगिनिंग इज मिडल +1। एक बात, दूसरी बात कि मान लेते हैं यहाँ तो हमने 23 सर्च कर रहे थे, अगर मान लीजिए आपको सर्च करना होता 5, हम इसे चेंज करके हमें जो हमारा आइटम है वो 5 होता, अगर हमारा आइटम 5 होता तो सेम प्रोसीजर, सबसे पहले 0 और 8 को आप कंपेयर करते, 0 + 8, 0 + 8, अगेन आप निकालते मिडल एलिमेंट 4, 4 ही आता, 4 को 4 पे पड़े एलिमेंट 13, चेक करते 5 से, आप देखते 5 छोटा है 13 से, यानी आप जो भी नंबर ढूंढ रहे हैं वो मिडल एलिमेंट से छोटा है, तो अगर वो नंबर कहीं होगा तो कहाँ होगा, लेफ्ट हैंड साइड पे होगा। लेफ्ट हैंड साइड पे होने का मतलब है कि अब बिगिनिंग आपका 0 पे रहेगा, बिगिनिंग देखिए चेंज नहीं होगा इस केस में, क्योंकि आपको लेफ्ट हैंड साइड पे जाना है। चेंज क्या होना है, एंड वाला पॉइंटर चेंज होना है, जो कि 8 पे था, एरे छोटा हो गया, वो 0 से लेके 3 तक हो गया, तो बिगिनिंग तो वही रहा, एंड चेंज हो गया, तो एंड कैसे चेंज हो गया, एंड की इक्वेशन क्या बन जाएगी, एंड इक्वल टू मिडल -1, गॉट इट। सो 3 पे आ जाएगा आपका एलिमेंट बी ई जी, सॉरी ई एन डी, एंड ई एन डी एंड। इस तरीके से अगर आप यहाँ कंसंट्रेट करेंगे तो आप देखेंगे एरे छोटा हो गया और 0 से 3 आपका एरे कन्वर्ट हो गया। ये था आपका बेसिकली लेफ्ट हैंड साइड का पोर्शन। अब फर्दर आपको सेम करना है प्रोसीजर, सेम प्रोसीजर
रिपीट होगा, चाहे वो लेफ्ट हैंड साइड पे हो और चाहे वो राइट हैंड साइड पे हो। अब लेफ्ट हैंड साइड में 0 से 3 आ गया, बिगिनिंग 0 है, एंड 3 है, ढूंढ किसको रहे हैं 5 को। फिर से मिडल एलिमेंट निकालिए, तो देखिए 0 प्लस 3 डिवाइड बाई 2 आता है 1। ठीक है, क्योंकि आपको बच्चे डेसिमल वैल्यूज को इग्नोर करना है। ठीक है, तो 1 आया, 1 पे कौन सा एलिमेंट पड़ा है 5। आप किसको ढूंढ रहे हैं, आपका आइटम कौन सा है, आपका आइटम भी है 5। 5 5 मैच हो गया, आप कहेंगे सर्च सक्सेसफुल। इस तरीके से बच्चे बाइनरी सर्च काम करता है। बाइनरी सर्च का अगेन यूएसबी यही है कि वो एक ही अटेम्प्ट में एरे को आधा कर देता है, दूसरे अटेम्प्ट में और आधा। इस तरीके से पहले एरे को लगातार कंटिन्यूसली हाफ 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 करता चलता जाता है, जो भी एरे उसे मिलता है, अनटिल अनलेस उसको एरे एलिमेंट मिल नहीं जाता या ये स्टेटमेंट पास न हो जाए कि वो जो नंबर आप ढूंढ रहे हैं वो एरे में है ही नहीं, तब तक ये प्रोसीजर चलता रहता है। दैट इज द रिकर्सिव और इटरेटिव प्रोसेस। आपको फॉर लूप की मदद लेनी पड़ेगी इस काम को करने के लिए, या तो रिकर्जन लगाना पड़ेगा। इन शॉर्ट, अगर आपको नहीं पता तो हर वो प्रोग्राम जो रिकर्जन से हो सकता है वो लूप्स या इटरेशन की मदद से हो सकता है। हर वो प्रोग्राम जो लूप और इटरेशन की मदद से हम बना सकते हैं उसे हम रिकर्जन की मदद से बना सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं ये इटरेटिव एल्गोरिथम। सबसे पहले हम बच्चे इटरेटिव एल्गोरिथम देख रहे हैं। इटरेटिव एल्गोरिथम का मतलब ही होता है कि ये काम लूप्स की मदद से किया है। अब लूप्स कोई भी हो सकते हैं, चाहे फॉर लूप लगा हुआ हो, चाहे वाइल लूप लगा हुआ हो, चाहे डू वाइल लूप लगा हुआ हो, या कोई और सिंटेक्स लगा हुआ हो। ठीक है, इस तरीके से। तो स्टार्ट करते हैं एक बार इटरेटिव एल्गोरिथम को देखना, फिर हम इसी इटरेटिव एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग अपना कोड भी कर सकते हैं। देन हम रिकर्सिव एल्गोरिथम देखेंगे। तो सबसे पहले इटरेटिव एल्गोरिथम देखते हैं। मैं एक डमी एरे क्रिएट कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 0 1 2 3 और 4 छोटा हमने एरे ले लिया। इसमें नंबर है 3 7 10 14 18, ये हमें नंबर ले लीजिए। अगेन पॉइंट टू बी नोटेड, जो नंबर हैं वो सॉर्टेड ऑर्डर में लगे हैं। हमें कोई नंबर x ढूंढना है। x की वैल्यू फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं 14। x की वैल्यू फॉर एग्जांपल है 14, यानी हम जो नंबर ढूंढ रहे हैं वो 14 है। हम ये देखना चाहते हैं 14 एरे में है या नहीं है। गॉट इट। और अगर मिल जाएगा एलिमेंट तो हम उसका इंडेक्स रिटर्न कर देंगे, अदरवाइज हम 0 रिटर्न कर देंगे अकॉर्डिंग टू एल्गोरिथम लॉजिक। तो सबसे पहले इसने दो पॉइंटर स्टार्ट किए, लो की वैल्यू 1 और हाई की वैल्यू n रखी। अब देखिए, क्योंकि ये एल्गोरिथम है, ये एज्यूम करके चलता है कि एरे का स्पेसिफिक इंडेक्स 0 नहीं है, ये 1 है। क्योंकि एल्गोरिथम को कोई फर्क नहीं पड़ता एरे 0 से शुरू हो रहा है या 1 से शुरू हो रहा है। एरे ने एल्गोरिथम ने एक नो बेसिक कन्वेंशन ली, स्टार्टिंग नंबर 1 लेके। तो मैच करने के लिए एल्गोरिथम से अपनी फ्रीक्वेंसी, हम इसके एरे को 1 से ही काउंट कर लेते हैं। एक्चुअल आप प्रोग्रामिंग जब करेंगे तो आप डेफिनेटली आपको 0 कंसिडर करना पड़ेगा। तब जहाँ पे 1 है वहाँ 0 ले लीजिए, जहाँ पे n है यानी जहाँ 5 है वहाँ 5 माइनस 1 कर लीजिए। सिंपली उस तरीके से आपको एडजस्टमेंट करनी है। तो लो इक्वल टू 1 और हाई इक्वल टू n, यानी 1 1 पे हो गया, 1 पॉइंट कर रहा है लो वेरिएबल को, 5 पॉइंट कर रहा है हाई वेरिएबल को। n की वैल्यू 5 है यानी हमारा साइज 5 है मैक्सिमम। तो ये काम कब तक करना है, सिंपली जब तक लो हाई से कम हो। तो अभी आप देखिए क्या लो हाई से कम है, ऑफ कोर्स 1, लो की वैल्यू तो 1 है, 1 तो 5 से कम है। तो कम हो या बराबर हो तब तक करना है। मिडल एलिमेंट निकालिए। मिडल एलिमेंट निकाला, 1 प्लस 5 6, 6 डिवाइड बाई 2 3, मिडल एलिमेंट आ गया 3, मैंने डायरेक्टली लिख दिया 3। फिर इसने चेक कराया, अगर देखिए क्या केस होंगे, 3 केस होंगे। या तो आपका नंबर मिडल एलिमेंट से छोटा होगा,
या आपका नंबर मिडिल एलिमेंट से बड़ा होगा या सिंपली मिडिल एलिमेंट के बराबर होगा। तो उसने पहले चेक किया अगर क्या x लेस देन a ऑफ मिडल, क्या x जो नंबर है यानी 14 क्या मिडिल एलिमेंट से छोटा है। तो ऑब्वियस सी बात है मिडिल एलिमेंट में क्या है 10, मिडिल एलिमेंट में क्या है 10, तो 10 से छोटा है। तो जवाब आया ऑब्वियस सी बात नहीं, 14 तो 10 से छोटा नहीं है। लाइन नंबर 11 पे आ जाइए। उसने चेक किया एलसीफ, क्या 14 मिडिल एलिमेंट से बड़ा है। तो जवाब आया यस, 14 मिडिल एलिमेंट पे क्या है एक्चुअल में 10, तो 14 तो 10 से बड़ा है। तो लो को चेंज कर दो, यानी कि अगर बड़ा है तो आपका 14 अगर होगा तो मिडिल एलिमेंट के राइट हैंड साइड पे होगा। ये है राइट हैंड साइड, ये इतना इतना पोर्शन है राइट हैंड साइड। जैसे कि हमने देखा तब हमें लो को चेंज करना है। लो को कैसे चेंज करना है, मिड प्लस वन। बाई चांस हाई को चेंज करना होता तो हाई को देखिए क्या फॉर्मूले से चेंज किया है, मिड माइनस वन। तो हमने लो को चेंज करके यहाँ पे पॉइंट आउट कर दिया, ये आ गया लो। मिड प्लस वन, मिड 3 प्लस वन 4, हाई ऑलरेडी 5 पे ही पॉइंट आउट कर रहा है। अब लाइन नंबर 12 पे आ गए, ठीक है। एल्स रिटर्न मिड, अगर इफ भी फेल होता और एल्स इफ भी फेल होता तब एल्स चलता, लेकिन अभी लाइन नंबर 11 चल गई, 11 चल गई तो एल्स चलेगी नहीं और वाइल लूप रिपीट करेगा खुद को। लेकिन लो की वैल्यू क्या है 4, अब लो की वैल्यू 4 हो चुकी है, इसलिए ये कंसंट्रेट करिएगा, लो की अपडेटेड वैल्यू है 4। तो लो की वैल्यू 4, हाई की वैल्यू 5, गॉट इट। अभी भी लो की वैल्यू हाई से कम है, फिर से मिडल एलिमेंट फाइंड आउट किया गया। मिडल एलिमेंट 4 प्लस 5 डिवाइड बाई 2, मिडल एलिमेंट आया 4। फिर चेक किया गया क्या x मिडल एलिमेंट से छोटा है। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ का लॉजिक, x यानी कि 14 क्या मिडल एलिमेंट से छोटा है। मिडल एलिमेंट पे 4, एलिमेंट कौन सा हो गया उस पे 14, तो 14 तो 14 से छोटा नहीं है। सिमिलरली लाइन एलसिफ चलता है, एलसिफ चेक करता है क्या मिडल एलिमेंट से बड़ा है, यानी कि 14 क्या 14 से बड़ा है। तो जवाब आता नहीं, तो ना इफ चला ना एलसिफ चला। अब लाइन नंबर 12 चल जाएगी, एल्स स्टेटमेंट चल जाएगी, रिटर्न मिड। देखिए अगर वो नंबर मिडल एलिमेंट से ना छोटा है और ना बड़ा है, छोटा भी नहीं है बड़ा भी नहीं है, तो डेफिनेटली वो बराबर होगा, उसके लिए चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो एल्स रिटर्न मिड, मिड को रिटर्न कर दीजिए भाई, बात ही खत्म हो गई, सिंपली आपका प्रोग्राम एंड हो गया। गॉट इट। सो ये है कंसेप्ट बाइनरी सर्च के इटरेटिव लॉजिक का। अब यहाँ पे थोड़ा वेरिएशन करते हैं इसी में। मान लीजिए आप जो नंबर ढूंढ रहे होते वो होता 24। अब 24 देखिए कैसे, क्या एरे में है, तो आप देखेंगे फील करेंगे 24 एरे में नहीं है। तो हम इसी प्रोसीजर को कंटिन्यू करते हैं। तो जब आपका मिडल एलिमेंट आया 4, मैं बात को यहीं से कंटिन्यू करता हूँ, मिडल एलिमेंट 4 आ चुका है और आप 24 को सर्च कर रहे हैं, यानी x की वैल्यू 24 हो, तो आपने देखा क्या 24 छोटा है मिडल एलिमेंट से, तो जवाब आया नहीं। एलसिफ पे आ जाइए, क्या 24 बड़ा है मिडल एलिमेंट से, तो जवाब आया हाँ। अगर बड़ा है तो लो को चेंज कर दिए, लो क्या हो गया, लो हो गया मिड प्लस वन। मिड क्या था 4, तो लो की वैल्यू भी 5 हो गई, मिड प्लस वन 5। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, लो 5 हो गया ना, ये वाला पॉइंट 5 हो गया। लो ढूंढ किसको रहे हैं, एक्स को, वैल्यू क्या है एक्स की 24, 24 ढूंढ रहे हैं जो कि एक्चुअल में एरे में नहीं है। लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो लो भी 5 हो गया और हाई भी 5 हो गया। जब एरे में, किसी एरे में स्टार्टिंग इंडेक्स एंडिंग इंडेक्स एक ही वेरिएबल को पॉइंट आउट कर रहे हूँ, इसका मतलब ये है कि उस एरे के अंदर एक ही एलिमेंट है। आप ध्यान से देखेंगे तो 18 ही है, 18 से शुरू होकर 18 पे खत्म हो गई बात, तो एक ही नंबर है। तो अगेन प्रोसीजर को रिपीट करते हैं, हम एल्गोरिथम से चल रहे हैं, एल्गोरिथम के प्रोसीजर को रिपीट करते हैं। चेक करते हैं क्या लो हाई से कम है, तो लो 5, हाई 5, यहाँ पे इक्वल टू का सिंबल भी लगा है, तो बराबर तो है ही, यानी अभी वाइल लूप
होल्ड कर रहा है, ट्रू है। मिडिल एलिमेंट निकालिए, ऑब्वियस सी बात है 5 + 5 डिवाइड बाई 2, मिडिल एलिमेंट 5 ही आ गया। अब उसने चेक किया क्या जो 24 मिडिल एलिमेंट से छोटा है, जवाब आया नहीं, ये नहीं चला। 11 पे आ जाइए, क्या 24 मिडिल एलिमेंट 18 से बड़ा है? तो यस, मिडिल एलिमेंट 18 से बड़ा है, 18 से बड़ा है, ध्यान रखिएगा। तो जैसे ही 18 से बड़ा होता है हम लो को चेंज करते हैं मिड +1। अब लो की वैल्यू हो गई 6, लो की वैल्यू 6 हो गई, जो कि एक्चुअली में हाई से भी ज्यादा हो गई। ठीक है, 6 कोई लोकेशन ही नहीं है, मान लीजिए यहाँ पे है वो, जो कि एरे का इंडेक्स ही नहीं है। तो लो अब घूम के हो गया 6 पे। ठीक, अब फिर से वाइल लूप के बाहर आते हैं, वाइल लूप में आते हैं। वाइल लूप चेक करता है क्या लो की वैल्यू हाई से छोटी है। अब लो की वैल्यू क्या हो गई, 6 हो गई, हाई की वैल्यू 5 है, तो लो की वैल्यू छोटी नहीं है, लो की वैल्यू हाई से ज्यादा हो गई है, यानी वाइल लूप का कंडीशन फेल कर गया। फेल करने का यहाँ मतलब ये है, अगर आप ध्यान से देखेंगे कि जब लो की वैल्यू हाई से ज्यादा हो जाए, ओके, या सिंपली कहिए हाई की वैल्यू लो से कम हो जाए, इसका मतलब आपने पूरे एरे को ट्रैक कर लिया है, विजिट कर लिया, आपको वो नंबर नहीं मिला, तो वाइल लूप नहीं चलता है, कंडीशन फॉल हो जाती है, हम वाइल लूप के अंदर नहीं जाते हैं। हम वाइल लूप के अंदर नहीं जाएंगे तो पूरा वाइल लूप नहीं चलेगा। और वाइल लूप के बाहर क्या लिखा हुआ है, रिटर्न जीरो। रिटर्न जीरो का मतलब है नंबर नहीं मिला। रिटर्न जीरो इज अ वन काइंड ऑफ सिग्नल जो ये बताएगा कि नंबर नहीं मिला भाई, कि जब भी इस एल्गोरिथम को चलाने से आप रिटर्न जीरो वाली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे तो इसका मतलब आपको वो नंबर नहीं मिला है, जो कि ऑब्वियस सी बात है 24 इस एरे के अंदर नहीं है, तो हमें 24 नहीं मिला है, तो हमने रिटर्न जीरो कर दिया। दैट इज द इटरेटिव सर्चिंग, यानी कि इटरेटिव मतलब लूप की मदद से, वाइल लूप की मदद से हमने इसको परफॉर्म किया। अब यही लॉजिक हम एक बार रिकर्जिवली देख लेते हैं, क्योंकि हमें इटरेटिव वर्जन भी हमें देखना है और हमें रिकर्जिव वर्जन भी देखना है। तो रिकर्जिव वर्जन को एक बार देख लेते हैं। ये हमारा रिकर्जिव वर्जन है, सेम लॉजिक है बट रिकर्जन से कॉल हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन एक एरे जो आई इसका स्टार्टिंग इंडेक्स है इस एरे का, यानी कि अगेन सिंपल एरे, कोई एरे है फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5, एलिमेंट पड़े हैं 7 10 12 14 20। तो आई की वैल्यू हो गई 1, एल की वैल्यू हो गई 20 20, और एक्स वो नंबर जो आप ढूंढ रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल एक्स की वैल्यू है फॉर एग्जांपल 10, आप 10 को ढूंढ रहे हैं, एक्स की वैल्यू है 10। ठीक, तो अब हम इस प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं, रिकर्जिवली कैसे काम हो रहा है। तो सबसे पहले इसने चेक कर दिया इफ एल इक्वल टू आई। अब एल इक्वल टू आई का मतलब क्या है यहाँ पे, कि आपका स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स बराबर हो गया। ठीक है, क्योंकि रिकर्जन है, तोड़ने के लिए आपको कहीं ना कहीं रिकर्जन को ब्रेक करने के लिए कोई कंडीशन लगानी पड़ेगी। सो इट्स अ लॉजिक, ध्यान से देखिएगा क्या लॉजिक लगाया, क्या स्टार्टिंग इंडेक्स बराबर है एंडिंग इंडेक्स के। अगर आपको इससे पहले आपने समझा होगा कि अगर प्रोग्राम का स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स बराबर है तो इसका मतलब है उस एरे के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है। तो अगर एरे के अंदर एक ही एलिमेंट है तो सिर्फ उस इंडेक्स से, यानी कि एक्स को उस नंबर से ही चेक करा लीजिए। गॉट इट, क्योंकि एक ही नंबर है तो उस एक नंबर को हमने एक्स से कंपेयर करा दिया, क्या वो नंबर एक्स के बराबर है। अगर बराबर है तो आप रिटर्न कर दीजिए आई। आई का मतलब है कि वो आई वाले इंडेक्स पे नंबर है और सर्च सक्सेसफुल हो गया। अगर मैच नहीं करता है तो आप रिटर्न करिए जीरो। जीरो अगेन डिनोट करता है नंबर नहीं मिला। तो पहला बहुत सिंपल सा लॉजिक है, हाई को एंड से, हाई को लो से कंपेयर किया, अगर दोनों बराबर आ गए तो हमें पता चल गया एरे में एक एलिमेंट है। अगर एरे में एक एलिमेंट है तो हमने उसे x से कंपेयर किया, और अगर x से कंपेयर किया तो ऑब्वियस सी बात है बराबर है तो सक्सेसफुल, बराबर नहीं है तो जीरो, क्योंकि लेफ्ट और राइट में जाने का मतलब ही नहीं है,
क्योंकि एक ही एलिमेंट है। ये स्पेशल केस है जो रिकर्जन को ब्रेक करेगा। अब मान लीजिए अभी हमारे केस में तो आई की वैल्यू 1 है, एल की वैल्यू, एल इंडेक्स है लास्ट का, एल की इंडेक्स की पोजीशन की वैल्यू फॉर एग्जांपल 5 है। तो 1 5 से कम है, ऑब्वियस सी बात है, तो इफ नहीं चलेगा हमारे केस में, एल्स चलेगा। लाइन नंबर 11 से आ जाइए। कह रहा है रिड्यूस पी इनटू द स्मॉलर सब प्रॉब्लम, यानी कि अपनी बड़ी प्रॉब्लम को स्मॉलर प्रॉब्लम में तोड़िए। तो तोड़ने का लॉजिक सेम है, मिडल एलिमेंट निकालिए आई प्लस एल डिवाइड बाई 2। तो मैं आई की वैल्यू यहाँ लिख देता हूँ, देखिए आई की वैल्यू, एल की वैल्यू और मिडल एलिमेंट की वैल्यू मैं यहाँ लिख रहा हूँ। आई की वैल्यू 1 है, एल की वैल्यू 5 है, मिडल एलिमेंट निकला 1 प्लस 5 डिवाइड बाई 2 3। तो 1 प्लस 5 6, मिडल एलिमेंट आया 3, तो यहाँ पे मिडल एलिमेंट 3 आ गया। तो जब मिडल एलिमेंट 3 आ गया तो सबसे पहले इसने मिडल एलिमेंट से चेक किया, क्या 14 लाइन नंबर पॉइंट पे देखिए, क्या x बराबर है मिडल एलिमेंट के, क्योंकि अगर बराबर है तो वही रिटर्न मिड कर दो, बात ही खत्म होगी, फिर तो रिकर्जन पे जाने का मतलब ही नहीं है। आपने मिडल एलिमेंट से कंपेयर किया अपने नंबर को। अब फॉर एग्जांपल हम 10 ढूंढ रहे हैं, मिडल एलिमेंट पे कौन सा नंबर है, ए ऑफ मिड, ए ऑफ 3 पे कौन सा नंबर है 12। तो हमने 12 को कंपेयर कर रहे हैं 10 से, तो ये अभी बराबर नहीं है। मान लीजिए हम 12 ही ढूंढ रहे होते, यानी 12 ढूंढ रहे होते, तो मैच कर जाता, सर्च सक्सेसफुल हो जाती, बात ही खत्म। लेकिन हम 10 ढूंढ रहे हैं, तो लाइन नंबर 14 नहीं चली, इफ नहीं चला, एल शिफ्ट पे आ जाइए। एल शिफ्ट में आप कंपेयर कर रहे हैं, क्या x छोटा है ए ऑफ मिड से, तो जवाब आया हाँ, x छोटा है ए ऑफ मिड से। अब देखिए कंपेयर करिए, x की वैल्यू क्या है 10, 10 क्या छोटा है 12 से, तो जवाब आया, ऑब्वियस सी बात है ना, यस। तो लाइन नंबर 15 चल गई। अगर लाइन नंबर 15 चल गई तो ध्यान से देखिए रिकर्जन कैसे परफॉर्म हो रहा है। तो उसने कहा आई, आई यानी कि स्टार्टिंग इंडेक्स, तो पहले तो ये देखिए होना क्या है, अगर हम जो नंबर ढूंढ रहे हैं वो 12 से कम है, तो ये वाला नंबर तो लो बन जाना चाहिए, यानी कि आई बन जाना चाहिए, और ये वाला नंबर आपका एल बन जाना चाहिए। ठीक, यानी हमें पैरामीटर में जहां पे 1 और 5 था वहां पे 1 और 2 पास होना चाहिए। तो देखिए आई में तो आई रहा, आई की वैल्यू 1 है, यहाँ पे सामने लिखा हुआ है, यहाँ पे आप रेफर कर सकते हैं। मिड -1 भेजा हाई को रिप्लेस करने के लिए, तो मिड -1 क्या था, मिड की वैल्यू 3 थी, 3 -1 2, तो यहाँ पे बचे गया 2, तो 2 आ गया, कोमा एक्स, एक्स तो वो नंबर था ही जिसे आप ढूंढ रहे हैं। तो जब ये रिकर्जिवली ऊपर कॉल करेगा तो ये फंक्शन किसे कॉल करेगा, इंटरनली रिकर्जन, हमने कई बार देखा है, उम्मीद है आपको पता चल गया होगा, इस मेथड को कॉल करेगा, इस मेथड को कॉल करेगा, बस वैल्यू रिप्लेस कर देगा सिर्फ। आई पे 1 है, एल पे आया 2, और एक्स तो एक्स है, यानी मेन आपको कंसेंट्रेट करना है लो और हाई की वैल्यू में क्या चेंजेस आ गए। अब लो फॉर एग्जांपल 1 हो गया, हाई 2 हो गया, यानी सिर्फ एरे में 2 एलिमेंट हैं। फिर से लूप चलाइए, चेक करता है क्या लो हाई के बराबर है या एल इक्वल टू आई है, तो जवाब आता है नहीं भाई बराबर नहीं है, एल्स केस में आ जाइए। मिडल एलिमेंट निकालिए, 1 + 2, ओके, डिवाइड बाय 2, मिडल एलिमेंट आ गया 1, मिडल एलिमेंट आया 1। अब मिडल एलिमेंट में चेंज कर देता हूँ, लो हो गया है एल, एल हो गया है 2, मिड एलिमेंट आ गया आपका 1। फिर से लाइन नंबर 14 चलाते हैं, क्या मिडल एलिमेंट के बराबर है, तो हम जिसको ढूंढ रहे हैं वो 10 है, बराबर नहीं है। फिर लाइन नंबर 15 को देखते हैं, क्या x यानी 10 मिडल एलिमेंट पे कौन सा नंबर है, मिडल एलिमेंट पे इस टाइम हमारा नंबर पड़ा हुआ है 7, तो क्या हम 7 के बराबर हैं, तो जवाब आता है आप 7 के बराबर नहीं है। ठीक है, मिडल एलिमेंट में जो नंबर है मैं खाली उसकी बात कर रहा हूँ, वो 7 के बराबर नहीं है। तो आप आपका नंबर ना 14 पे चला, ना x मिडल, x जो है 10, 10 7 से छोटा भी नहीं है। ठीक है, तो एल्सिफ आपका नहीं चला। अगर एल्सिफ नहीं चला तो एल्स चलना है बच्चे। एल्स में क्या है, मिडल +1,
मिडल की वैल्यू क्या थी 1, तो 2, एल की वैल्यू क्या थी 2, यानी कि अब वो राइट हैंड साइड में होगा, इस जगह होगा, ये देखिए 2 2, यानी कि अब आई की वैल्यू भी 2 हो गई, आई की वैल्यू भी यहाँ पास होने पे 2 हो गई, एल की वैल्यू भी 2 हो गई, यानी एक ही एलिमेंट है, आई लो को डिनोट कर रहा है, एल हाई को डिनोट कर रहा है। फिर से नीचे आ जाइए, ये कहता है क्या लो और हाई बराबर है, वो कहता है हाँ जी बराबर है, बराबर है, तो x, x यानी 10, ए आई पे कौन सा एलिमेंट है, यानी ए ऑफ 2 पे नंबर वो भी 10 है, तो 10 10 के बराबर है, हाँ जी बराबर है। रिटर्न कर दीजिए 2, यानी जिस पे इंडेक्स आपको मिला है, आपको 2 पे मिला है तो आपने 2 रिटर्न कर दिया। 2 क्या डिनोट कर रहा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 2 क्या डिनोट कर रहा है, 2 डिनोट कर रहा है जहाँ पे एक्चुअल में वो नंबर है। तो ये कौन सा तरीका हो गया, ये हो गया बच्चे रिकर्जिव। तो हमने इटरेटिव एल्गोरिथम देखा और रिकर्जिव एल्गोरिथम देखा। अब एक प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल किसी वन मेथड की, दोनों मेथड एक ही जैसे हैं, चाहे आप फॉर लूप से लगाएं चाहे आप रिकर्जिव से लगाएं। तो चलिए हम अपने एडिटर पे चलते हैं और इसकी एक इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं। तो हम आ गए अपने एडिटर पे, स्टार्ट करते हैं बाइनरी सर्च की कोडिंग इम्प्लीमेंटेशन सर्च। तो सबसे पहले डेफिनेटली हमें एक एरे की रिक्वायरमेंट है, तो हम एक एरे बना लेते हैं, इंट ए। एक एरे में मान लीजिए हमें एक एलिमेंट ले लेते हैं, 5 एलिमेंट ले लेते हैं। हम टाइम सेविंग करने के लिए एरे यहीं पे डिक्लेयर भी कर देते हैं, 4 9 12 15 आपका 20, ये हमने एक एरे क्रिएट कर लिया। देन अब आपको टेम्परेरी वेरिएबल लेने हैं, क्योंकि आपका लो मिड हाई ये आपको टेम्परेरी वेरिएबल की जरूरत है फॉर लूप के लिए भी। तो इंट लो, अब लो कहाँ डिनोट कर देते हैं, लो स्टार्टिंग इंडेक्स पे तो 0 को डिनोट कर देते हैं, क्योंकि हमारा एरे का इंडेक्स 0 है, ठीक है। स्टार्टिंग एंडिंग है 4, तो लो 0 पे, हाई 4 पे, और मिड, एक मिड भी डिनोट कर देते हैं जो कि मिडल एलिमेंट को पॉइंट आउट करेगा। एक नंबर जिसे हम सर्च कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आइटम एक वेरिएबल ले लेते हैं जिसे हम सर्च कर रहे हैं, तो हम पहले एंटर कराते हैं जो नंबर हम ढूंढ रहे हैं उसी को, एंटर द नंबर यू वांट टू सर्च, वो नंबर एंटर कीजिए जिसे आप ढूंढना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल हमने कहा हम जो नंबर ढूंढना चाहते हैं वो है आइटम, तो परसेंटेज डी। अब इन छोटी छोटी बातों में सिंटैक्स का भी ध्यान रखा कीजिए, एंड आइटम, ठीक। हमने आइटम एंटर करा लिया। फिर हम उससे कहते हैं कि चलिए अब आप नंबर ढूंढना स्टार्ट कीजिए। तो हम सबसे पहले नंबर ढूंढने के लिए अपनी लूप का इस्तेमाल करते हैं, कि हमें जो लूप हमने लगाया है, अब लूप हमने लगाया है बच्चे, सबसे पहले कंडीशन लूप में चेक करानी है क्या लो हाई से कम है। तो ऑब्वियस सी बात है, शुरुआत में वाइल लो, क्या लो हमारा हाई से कम है या बराबर है हाई से, तो ऑब्वियस सी बात है, देखिए लो हाई से कम है यहाँ पे। शुरुआत में मैं अपने एडिटर को भी ओपन बोर्ड को ओपन कर लेता हूँ ताकि हमें कुछ लिखना हो तो हम इजीली लिख सकें। अभी लो हाई से कम है, तो अगर लो हाई से कम होगा तब हमें क्या करना पड़ेगा, तो पहले हम चेक करते हैं क्या लो हाई से कम है, तो आपका मिडल एलिमेंट कौन सा है। फॉर एग्जांपल मिडल एलिमेंट, मिडल एलिमेंट, मिडल एलिमेंट कैसे निकलेगा, लो प्लस हाई, लो प्लस हाई डिवाइड बाय 2, दैट इज योर मिडल एलिमेंट। आप सबसे पहले इफ लगाइए और ये चेक कर लिए क्या आपका जो नंबर है आइटम है वो क्या मिडल एलिमेंट से छोटा है। तो इफ
आइटम लेस देन किससे, एरे की मिडल एलिमेंट से, मिड से। अगर ये छोटा है, अगर आपका आइटम छोटा है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको चेंज करना चाहिए हाई को। ओके, तो हाई इसका मतलब है आपका लेफ्ट हैंड साइड पे होगा। अगर आपका आइटम मिडिल नंबर से छोटा है, इसका मतलब सारे एलिमेंट लेफ्ट हैंड साइड की तरफ होंगे। अगर आपका नंबर लेफ्ट हैंड साइड से पे ही लाई करेगा, दूसरी साइड हाई साइड पे तो जा ही नहीं सकता ना, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर है, सिंपल। तो हाई को चेंज करिए, हाई को क्या चेंज करिए, हाई इक्वल टू मिड -1, सिंपल। सेमीकोलन से बात खत्म करते हैं। देन एल्स इफ, दो बार चेक करिए क्योंकि आपको मिडल भी चेक करना है और हाई भी। तो सॉरी, देन एल्स इफ, क्या आपका आइटम, क्या आइटम बड़ा है किससे, मिडल एलिमेंट से। तो दोनों कंडीशन चेक कर ली, मिडल एलिमेंट से बड़ा है। अगर बॉस ये मिडल एलिमेंट से बड़ा है तो किसको चेंज करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, अब लो को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आपका नंबर मिडल एलिमेंट से राइट हैंड साइड की तरफ है। तो लो को चेंज करिए, लो को कैसे चेंज करेंगे, लो इक्वल टू मिडल +1। या तो इफ केस चलेगा या एल्स इफ। अगर ये दोनों ही नहीं चले तो सिंपल सा मतलब है एल्स केस चलेगा। एल्स केस क्या कहता है, एल्स केस कहता है कि यही वो नंबर है, यानी मिडिल ही वो नंबर है। तो आप सिंपल एक मैसेज प्रिंट करा सकते हैं, प्रिंट एफ नंबर, नंबर, नंबर इज फाउंड। आपने ये मैसेज प्रिंट करा दिया। आप चाहें तो वो पोजीशन भी प्रिंट करा सकते हैं। तो नंबर इज फाउंड एट इंडेक्स POSITION पोजीशन। कौन सी पोजीशन होगी, ऑब्वियस सी बात है मिडल एलिमेंट ही पोजीशन बताएगा। तो %D, MID मिडल, गॉट इट। मिडल एलिमेंट पे आपने पोजीशन प्रिंट करा दी, और पोजीशन प्रिंट करानी फिर क्या, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि आपको नंबर मिल चुका है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अब नंबर मिल गया ना आपको, तो ढूंढना आपको क्या, ढूंढना जारी रखना चाहिए। तो जवाब आएगा नहीं भाई, अब ढूंढने जाने का कोई मतलब ही नहीं है। तो क्या करना चाहिए, प्रोग्राम खत्म कर देना चाहिए। प्रोग्राम खत्म करने का, सॉरी, लूप खत्म कर देना चाहिए। लूप खत्म करने का क्या लॉजिक है, लूप खत्म करने का लॉजिक है हमारे पास BREAK, ब्रेक स्टेटमेंट। तो ब्रेक स्टेटमेंट लगाइए और लूप को एंड कर दीजिए। तो ये तो हमने लिख दिया वाइल का सारा लॉजिक। अगर मान लीजिए अब वो नंबर नहीं मिला, तो नंबर नहीं मिलेगा तो इसका मतलब है लो की वैल्यू ग्रेटर देन हो जाएगी हाई से, गॉट इट। तो हमें क्या चेक करना है, वाइल लूप के बाहर क्या, क्या लो की वैल्यू ग्रेटर देन है हाई से। इसका क्या मतलब है, नंबर नहीं मिलेगा उसी केस में लो की वैल्यू ग्रेटर देन होगी हाई से। तो हमने लिख दिया प्रिंट एफ, इफ लो इज ग्रेटर देन हाई देन प्रिंट एफ एंड नंबर इज नोट फाउंड। ओके, नंबर इज नोट फाउंड हमें प्रिंट कराना है। नंबर, नंबर, नंबर इज नोट फाउंड, और सेमीकोलन लगा देते हैं यहाँ पे, स्लैश एन दे देते हैं लाइन चेंज करने के लिए। यहाँ भी चाहे तो एक स्लैश एन दे दीजिए, ठीक। तो चलिए अब एक बार प्रोग्राम को रन करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं हमारे लॉजिक इंप्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं। तो सबसे पहले हमने क्लिक किया और लिखाया एंटर द नंबर यू वांट टू सर्च। तो एंटर द नंबर यू वांट टू सर्च, और हम एरे को भी साथ में ओपन कर लेते हैं एक साथ दोनों स्क्रीन पे। हाँ जी, तो देखिए हमारे पास नंबर सबसे पहले हम देखते हैं 20 है या नहीं है। 20 एरे में है, किस इंडेक्स पोजीशन पे है, 4। तो
आना चाहिए नंबर फाउंड इंडेक्स पोजीशन 4, तो ये आ गया नंबर इज फाउंड एट इंडेक्स पोजीशन 4, सही जवाब। गॉट इट। तो ये केस रन हो रहा है और टेस्ट करते हैं। अब हम डाल के देखते हैं फॉर एग्जांपल 9, तो नंबर इज फाउंड एट इंडेक्स पोजीशन 1, 9 इज एट इंडेक्स पोजीशन 1, तो ये भी सही है। एक और सर्चिंग करते हैं फॉर एग्जांपल मिडिल एलिमेंट की ही, फॉर एग्जांपल 12, तो नंबर इज फाउंड एट इंडेक्स पोजीशन 2, तो दोनों ही केस आ गए। तो इसका मतलब है हमारे सर्चिंग के सारे केस चल रहे हैं। अब हम दूसरा केस ट्राई करके देखते हैं। तो अब नोट फाउंड का केस एक बार देख लेते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं इसे दोबारा, और अब हम ऐसा नंबर डालते हैं जो एरे में नहीं है। फॉर एग्जांपल 50 हमारा एरे में नहीं है, तो इसे देना चाहिए नंबर नोट फाउंड, तो आ गया नंबर इज नोट फाउंड। तो हमारा बाइनरी सर्च का प्रोग्राम परफेक्टली चल रहा है, कोई इशू नहीं है, और ये परफेक्टली एग्जीक्यूट हो रहा है, तो इसे बंद कर देते हैं। तो ये था हमारा बाइनरी सर्च। आप चाहें तो इटरेटिव हमने ट्राई किया है, आप रिकर्सिव भी ट्राई करके देखते हैं। हमने दोनों के एल्गोरिथम और परफेक्टली इम्प्लीमेंटेशन देखे। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि हमने एल्गोरिथम को एनालाइज किया और एल्गोरिथम के बेस पे कोडिंग को इम्प्लीमेंट किया। सो दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट वे दैट, एंड हियर इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गोरिथम, क्योंकि एल्गोरिथम बताते हैं कि आपके प्रोग्राम का फ्लो कैसा होना है। और ये है हमारी खास बात बाइनरी सर्च की। एक और इम्पोर्टेंट बात बाइनरी सर्च के लिए कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। बाइनरी सर्च की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, ओके, बाइनरी सर्च की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो है आपकी ऑर्डर ऑफ log n, पॉइंट टू बी नोटेड, बाइनरी सर्च टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑर्डर ऑफ log n। तो ये हमने देख लिए थे, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे बात कर लेते हैं, लास्ट स्लाइड है। ओके, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ log n, क्यों log n है? क्योंकि आपने देखा, क्योंकि किसी तरीके से हमने एक ही बार में एरे को हाफ पोर्शन में डिवाइड कर दिया। अब जैसे ही हाफ पोर्शन में डिवाइड होता है, नेक्स्ट टाइम उसका भी हाफ। तो फॉर एग्जांपल ये कंप्लीट एरे था, पहले इतना पोर्शन हो गया, फिर इस एरे का भी मान लीजिए और पोर्शन छोटा हुआ, फिर और छोटा हुआ, फिर इसका छोटा हुआ, फिर इसका छोटा हुआ, और इस तरीके से छोटा छोटा होते हुए एक ही एलिमेंट आके रह जाता है इन द एंड। तो ये था बच्चे बाइनरी सर्च। अब इसमें टाइम ऑर्डर ऑफ log n लग रहा है, और ऑर्डर ऑफ log n ऑब्वियस सी बात है ऑर्डर ऑफ n से कम होता है। तो दैट्स व्हाई दिस इज द ब्यूटी ऑफ अ बाइनरी सर्च। तो दैट्स इट गाइस, आज की क्लास में इतना ही करते हैं। अभी हमने बाइनरी सर्च डिस्कस किया, और फिर मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में एक नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।